हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। आज हम डिफरेंस देखेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। दो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे हम, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये प्रेपोजिशन का पार्ट 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में प्रेपोजिशन को पढ़ा है अलग अलग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बिसाइड एंड बिसाइड्स है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए हम आज जिसका यूज जो प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, और मोस्टली स्टूडेंट इन प्रेपोजिशन में मिस्टेक कर देते हैं। दोनों दो वर्ड आपके सामने है, दो प्रेपोजिशन। पहली बिसाइड, देखिए BESIDE, और दूसरी है बिसाइड्स, BESIDES। केवल एक एस का अंतर है, लेकिन अगर इसके मीनिंग की बात करें तो दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। चलिए स्टूडेंट्स, पहली प्रेपोजिशन हमारी बिसाइड। ठीक है, देखिए इस बिसाइड का अर्थ क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। देखिए यदि हम बिसाइड की बात करते हैं तो बिसाइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ। ध्यान से देखें, बाय द साइड ऑफ यानी कि समीप या बगल में या नियर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वह मेरे पास बैठा है, वह उसके पास बैठी है, इस प्रकार से समीप या बगल में बाय द साइड ऑफ के अर्थ में बिसाइड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर मदर। देखो गो एंड सिट प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया गया, यानी कि जाइए और योर बिसाइड योर मदर, अपनी माता के पास बैठ जाओ। क्लियर? इस प्रकार से सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही है। हमने प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया समीप या बगल के सेंस में। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द फादर, यानी कि जो बच्चा खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? अपने पिता के पास। बात समझ में आई? इट मीन्स बाय द साइड ऑफ, यानी कि समीप या बगल के अर्थ में प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, राधा सिट्स बिसाइड मी, यानी कि राधा मेरे पास बैठती है। तो प्रेपोजिशन मैंने यूज की बिसाइड। ठीक है, बाय द साइड ऑफ, बगल में या समीप के अर्थ में प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया जाएगा। क्लियर? जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसका स्टूडेंट्स, गो एंड प्ले, जाइए और खेलो, बिसाइड योर ब्रदर, अपने भाई के पास। क्लियर? इस प्रकार से हमने प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया किसके अर्थ में? बाय द साइड ऑफ, यानी कि समीप के अर्थ में, पास के अर्थ में। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन बिसाइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों की स्पेलिंग लगभग सेम है, एक अंतर आ गया केवल एस का। ठीक है, इसी से पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। ये वर्ड बिसाइड था, वो ये वर्ड जो है ये है बिसाइड्स। क्लियर? बिसाइड्स प्रेपोजिशन को हम पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ें। देखिए उस बिसाइड का जो अर्थ था वो था बाय द साइड ऑफ, यानी कि समीप में या बगल में। लेकिन इस बिसाइड्स का की अगर बात की जाए, BESIDES, स्पेलिंग ध्यान रखें। बिसाइड्स का यूज इन एडिशन टू के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? इन एडिक्शन टू। इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने कहा बिसाइड्स राधा ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि राधा के अलावा सभी लड़कियां क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। अब एक बात आपको और समझनी होगी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें इसे बिसाइड्स को लेकर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन बना रहता है। ये जो प्रेपोजिशन बिसाइड्स है ये एडिक्शन की बात करती है, ये प्लस की बात करती है। इससे सबस्ट्रक्शन यानी कि माइनस का बोध नहीं होता, यानी कि चीज़ों को छोड़ती नहीं है, चीज़ों को पकड़ती है। बात समझ में आई? किस प्रकार? देखो जैसे मैंने कहा बिसाइड्स राधा ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, इसका मतलब ये नहीं कि राधा को छोड़कर सभी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राधा के अलावा, यानी कि राधा भी क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके अलावा सभी लड़कियां क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये प्लस की बात करती है एडिक्शन की।
देखिए सेकंड एग्जाम्पल, बिसाइड्स द रामायण, ठीक है, इस प्रकार से बिसाइड्स द रामायण यानी कि रामायण के अलावा आई हैव द गीता, मेरे पास गीता भी है। रामायण एक यानी कि आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ दोनों से पहले, क्यों रिलीजियस बुक है दोनों, क्लियर। बिसाइड्स रामायण आई हैव द गीता यानी कि रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। मैंने रामायण को छोड़ा नहीं है, रामायण तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास गीता भी है, यानी कि दो बुक है मेरे पास, एक रामायण और दूसरी गीता। जैसे थर्ड एग्जाम्पल पर ध्यान दें, बिसाइड संस्कृत आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि संस्कृत के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी को भी जानता हूँ। बात समझ में आई, मैं संस्कृत भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ और हिंदी भी जानता हूँ। इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकलता है। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा, थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए बिसाइड्स मैंने ऊपर बताया आपको एग्जाम्पल में, किसकी बात करता है, प्लस की बात करता है, एडिशन की बात करता है, जोड़ की बात करता है। बिसाइड्स के अलावा एक प्रपोजिशन और होती है एक्सेप्ट, ध्यान से देखें, लेकिन ये एक्सेप्ट जो है सब्सट्रैक्शन की बात करती है, यानी कि घटाव की, माइनस की बात करती है। बात समझ में आई। अब दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझ लें। मैंने बिसाइड्स का आपको कंप्लीटली ऊपर समझा दिया कि ये चीज़ों को प्लस करता है, जबकि एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज़ को छोड़कर। कैसे, दोनों के एग्जाम्पल पर ध्यान दें। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, बिसाइड्स ए बुक यू हैव बॉट ए पेन, यानी कि एक पुस्तक के अलावा, एक बुक के अलावा तुमने एक पेन भी खरीदा। इसका मतलब है कि आपने दो चीज़ें खरीदी। क्या खरीदी, एक तो आपने बुक खरीदी और दूसरा आपने पेन खरीदा। बात समझ में आई, यानी कि आपने प्लस कर दिया, बिसाइड्स ए बुक यू हैव बॉट अ पेन, आपने एक पुस्तक भी खरीदी और आपने एक पेन भी खरीदा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल पर, एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर आई लाइक ऑल द बॉयज़, यानी कि रवि को छोड़कर मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। बात समझ में आई, रवि को छोड़कर मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ, यानी कि एक्सेप्ट रवि आई लाइक ऑल दी बॉयज़, इसका मतलब है मैं रवि को पसंद नहीं करता, रवि को मैंने छोड़ दिया। बात समझ में, ये डिफरेंस होता है बिसाइड्स और एक्सेप्ट में। तो थोड़ा सा प्रेपोजिशन यूज़ करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।